वो कहते हैं ना, चिड़िया चाहे कितनी भी उड़ान भर ले, दाना चुगने तो जमीन पर आना ही होगा। अब बांग्लादेश के इस वक्त के हालातों पर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही। ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। पाकिस्तान के मीडिया ने इसको बिल्कुल कवर नहीं किया। आई आई रेड इट इन द न्यूज़ और मुझे नहीं पता पाकिस्तान का मीडिया क्यों फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ को कवर नहीं करता। क्या भारत के सामने बांग्लादेश की अकड़ ढीली पड़ चुकी है और क्या भारत को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए? So when Sheikh Hasina Wajid was in power, तो she had many options and she was working a lot. और उन्होंने बड़ी इकोनॉमी के लिए बड़ा काम किया शेख हसीना वाजिद ने। बांग्लादेश हमने इसके ऊपर कई दफ़ा डिस्कशन किया। बांग्लादेश के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल है। जनता तो परेशान है ही, जनता तो तड़प ही रही है। जनता के पास में दवा की दिक्कत, आटे की दिक्कत, पानी की दिक्कत, पीने के, बिजली की समस्या होती जा रही, सब कुछ होता जा रहा है। जनता तो बहुत ज्यादा जो है वो महंगाई भी झेल रही, मगर जो मोहम्मद यूनुस थे उनको ये लग रहा था कि नहीं, जमाते इस्लामी के भरोसे आगे की गाड़ी भी चल जाएगी। लेकिन अब जमाते इस्लामी का भी जो है वो हवाइयां उड़ गई चेहरे की जब से ट्रंप सत्ता के अंदर आया है। अच्छा, ट्रंप के आने से अमेरिका इनके खिलाफ हो गया, अमेरिका इनके हाथ से निकल गया। जो अमेरिका में बाइडन यू करके फोटो खिंचा रहे थे गया। इंडिया शुरू से ही खिलाफ है और इंडिया के खिलाफ जो आपने नारेबाजी करी, जो माहौल बनाया, जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट आप अपने देश में बना रहे हो, उसके बाद इनको उम्मीद भी नहीं कि इंडिया इनके पक्ष में जाएगा। बाकी सब दरवाजे इनके लिए बंद हो रहे हैं। तो इनको जो है वो हाथ पांव आज जोड़ने की लग रहा है कि यार आसानी से तो भारत हमारी दोस्ती करेगा नहीं, हाथ पांव जोड़ के ही देख लेते, थोड़ा सा गिड़गिड़ा के ही देख लेते। इसीलिए आज जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं, ये गिड़गिड़ाना अपना तेज कर रहे हैं भारत के संग। वो कहते हैं ना, चिड़िया चाहे कितनी भी उड़ान भर ले, दाना चुगने तो जमीन पर आना ही होगा। अब बांग्लादेश के इस वक्त के हालातों पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही, क्योंकि हवा में उड़ने वाले मोहम्मद यूनुस का जब दिमाग ठंडा हुआ तो भारत की ओर वापस झुकने का समय आ गया। दरअसल बांग्लादेश में सत्ता बदलने और मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद से ही वहां हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे। एक वक्त था जब भारत बांग्लादेश के रिश्ते मधुर थे, लेकिन शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद इन रिश्तों में कड़वाहट आ गई। ट्रंप ने शेख हसीना को बांग्लादेश की असली नेता मानने की बात कही। इस एक कॉल ने बांग्लादेश में भूचाल मचा दिया। बांग्लादेश अब व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत का सहारा लेने की योजना बना रहा है। बांग्लादेशी अधिकारियों ने भारत के साथ मिलकर लैंड पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाई जा सके। लेकिन यूनुस सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि वो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को संभाले, जो पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। बांग्लादेश को भारत के बकाये बिजली बिलों में करीब $8 बिलियन का भुगतान करना है, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था पर और भी दबाव बन गया है। बांग्लादेश सरकार को भारत से नाराजगी मोल लेना आसान नहीं है। प्रोफेसर यूनुस इस मुद्दे को बांग्लादेश की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का सवाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि उनके पास सीमित विकल्प बचे हैं। एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि शेख हसीना भारत में रहते हुए बांग्लादेश की राजनीति में अपना खेल जारी रखे हुए हैं। भारत का समर्थन पाकर उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब हर ओर से घिरी हुई महसूस कर रही, क्योंकि उनके पास न तो खुद को वैध ठहराने का पूरा आधार है, न ही शेख हसीना खिलाफ कानूनी कदम उठाने की पूरी शक्ति। अब भारत के सामने बांग्लादेश की अकड़ ढीली पड़ चुकी है और क्या भारत को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए? हाँ या ना में जरूर बताएं। ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। पाकिस्तान के मीडिया ने इसको बिल्कुल कवर नहीं किया। आई आई रेड इट इन द न्यूज़ और मुझे नहीं पता पाकिस्तान का मीडिया क्यों फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ को कवर नहीं करता। पावर तो शी हैड मैनी ऑप्शंस एंड शी वाज वर्किंग अ लॉट। और उन्होंने बड़ी इकोनॉमी के लिए बड़ा काम किया शेख हसीना वाजिद ने। बांग्लादेश हमने इसके ऊपर कई दफ़ा डिस्कशन किया और करता भी है तो बड़े अजीब अंदाज से। बहरहाल अब पता ये चला है कि चिटागोंग पोर्ट जो है बांग्लादेश के अंदर उसके वहाँ पे पाकिस्तान से एक पहली जो है शिप जो है वहाँ पहुँची और कहा जाता है कि 1971 के बाद ये पहली शिप है। क्वेश्चन इज शी वाज डूइंग इकोनॉमिकली तो वो परफेक्ट बांग्लादेश चल रहा था। गो के उनको आईएमएफ के पास जाना पड़ा एंड ऑल दैट, बट the problem and the challenge was that politically things were not the way they should have been, and that's how things got disturbed and deteriorated there. This is condemnable, and no one has a right to target any kind of religious place. किसी मज़हब फ़िरका किसी की भी कोई रिलीजियस प्लेस हो, किसी को कोई हक नहीं है। एंड पर्टिकुलरली ये ट्रेंड तब चला था, मैं समझता हूँ ये बांग्लादेश के लिए इंतहाई जो है वो
उनकी उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। बहरहाल जस्ट अगर देखा जाए कि आप देखें कि बांग्लादेश और इंडिया की पार्टनरशिप देखें, अब कई लोगों का कहना ये है कि देखें देयर आर इस्लामिस्ट इन बांग्लादेश, देयर आर इस्लामिस्ट इन पाकिस्तान। रिमेंबर, इन पाकिस्तान देयर आर मिलिटेंट इस्लामिस्ट. In Bangladesh, these Islamists are purely democratic. Here in Pakistan, the Islamists who are being considered and given value, the institutional Islamist or the Islamists, that they don't have much representation in the parliamentary setup के अंदर उनकी कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन दोनों मुल्क जो हैं वो मुसलमान मतलब कुछ भी वो जिसे आप नॉट सॉरी $2 बिलियन तो इंडिया और पाकिस्तान की जो है वो ट्रेड है। बट द क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान और इनकी तो कोई खास वो ट्रेड नहीं थी और मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये कोई इतनी होनी भी नहीं है। ठीक है, मतलब आई डोंट सी कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की लंबी चौड़ी ऑप्शंस मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग द बायलैटरल ट्रेड तकरीबन 16 अरब डॉलर पे है और इंडिया का ट्रेड सरप्लस है बांग्लादेश में। पाकिस्तान तो वहाँ पे नहीं पहुँच सकता। इंडिया के देखें ना, एक्सपोर्ट्स हैं, कॉटन, व्हीकल्स है, मशीनरी है, पेट्रोलियम है, जबकि बांग्लादेश जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स एंड बहुत सारी और फुटवेयर और फार्मास्यूटिकल्स इस तरह की चीज़ें। दोनों मुल्कों ने एक ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री जिसे मार्केट एक्सेस रखी हुई है बांग्लादेशियों के लिए और इंडियंस के लिए, एंड देन देयर इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी, तो वी कुडंट मेक इट। एंड देन आपको पता है फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान की हिस्ट्री भी बड़ी अजीब किस्म की है और शेख हसीना वाजिद जो हैं उन्होंने अपनी उस जो पार्टनरशिप जो है अपने पावर को कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने एक चीज़ की और वो ये थी कि उन्होंने वो जो एंटी पाकिस्तान रैंट एंड नैरेटिव था उसको कॉन्टिन्यूसली रखा। सो शी बिलीव्ड कि ये जो फोर्स है इंडिया, शी कैन गैदर। आई डोंट बाय दिस आर्गूमेंट, मैं इस आर्गूमेंट को बाय नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान इज इन अ पोजीशन कि हम बांग्लादेश के अंदर इतने बड़े पैमाने पे तब्दीली लेके आ सकते हैं। हम तो बांग्लादेश में ठुस हो गए थे, हमारी और बांग्लादेश कह रहा हूँ, अफगानिस्तान में ठुस हो गए थे। हमारी तो पोजीशन इतनी कमज़ोर है कि अफगानी हमारी तालिबान बात नहीं मानते और कहाँ बांग्लादेश में हम जाके कोई 10, 20, 50, $100 मिलियन लगाएंगे और वहाँ पे जाके जी हसीना वाजिद के खिलाफ माहौल बनाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश के अंदर माहौल थोड़ा चेंज हुआ है। जमात इस्लामी पे क्योंकि बैन था उसको बैन लिफ्ट कर दिया गया, शेख हसीना वाजिद ने उसको बैन लगाया हुआ था और अब थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं। सो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी यूनुस साहब से कई दफ़ा मुलाकात भी हुई है, 1-2 दफ़ा आई थिंक यूएन में की, 1-2 दफ़ा कहीं और आई थिंक सेंट्रल एशिया में मुलाकात हुई है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान शुड सीज द मोमेंट एंड शुड डेवलप। आज जब बांग्लादेश के अंदर आटा, पानी, बिजली, 50 प्रकार की चीजें, दवा सब कुछ लेकर, मेडिसिन सब कुछ लेकर उसकी कमी पड़ रही है, उसकी किल्लत हो रही है, उसका शॉर्टेज पड़ रहा है, तब बांग्लादेश ने मदद मांगना चालू कर दिया है भारत से। और खास तौर पर जब से ये यूनुस खान को, मोहम्मद यूनुस को ये चीज लगने लगी है कि कहीं ना कहीं अब सरकार पे काले बादल मंडरा रहे हैं, जो बाइडेन ऐसे करके मुंह करके ऐसे फोटो खिंचवा रहे थे ना, अब ये चीज ट्रंप के संग नहीं हो पाएगी। ट्रंप हो सकता है इनको बगल में बैठने भी ना दे। इस प्रकार की स्थितियां जो बन रही, बहुत उम्मीदें थी बांग्लादेश को, बाकायदा ऐसे जो है आप देखो, खासतौर पर जो बांग्लादेशी मुसलमान है उनके बीच में वो कहते हैं कैंपेन चला गई, सब कुछ किया गया कि सिर्फ और सिर्फ वोट पड़ेगा तो डेमोक्रेट्स को ही पड़ेगा, जो अमेरिका के अंदर रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ और सिर्फ आपको डेमोक्रेट्स को वोट देना है, आसपास वालों को भी आपको कन्विंस करना है कि डेमोक्रेट्स को वोट दें, कोई भी जो है वो रिपब्लिकन आपके इलाके से वोट नहीं पाना चाहिए। इतनी कोशिश करी, लेकिन उसके बाद भी ट्रंप की सरकार बन गई, ट्रंप सत्ता में आ गए। अब भारत से खराब रिश्ते, म्यांमार बॉर्डर उससे खराब, वहां बैठा है अमेरिका उससे खराब, सबसे खराब हो जाएंगे तो बचेगा चाइना। इतना ज्यादा इनको लिफ्ट दे नहीं रहा क्योंकि चाइना को पता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं इनके यहाँ, तो बहुत सारी चीजों के बीच में फंस के रह गया। तभी भारत के आगे हाथ पांव जोड़ने का काम मोहम्मद यूनुस कर रहा है।